ओके, अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंपाइल डिजाइन और आर्किटेक्चर ऑफ कंपाइलर। सो आर्किटेक्चर कंपाइलर जो होता है, बेसिकली वो जो कंपाइलर होता है वो डिवाइड होता है दो फेज में। फर्स्ट वन इज एनालिसिस फेज एंड सेकेंड वन इज सिंथेसिस फेज। दो तरीके के फेजेस हैं, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज। सो फर्स्ट एनालिसिस, सेकेंड सिंथेसिस। इसमें बेसिकली ये दो तरीके के फेजेस है। उस इस दो तरीके के फेजेस में से सोर्स कोड, जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो पास होगा, एंड आखिर में जो कोड जनरेट होगा इससे जनरेट होगा, जो कंपाइल होगा हमारा प्रोग्राम है और कोड है वो जो कंपाइल होगा इसमें कंपाइल होगा। सो पहले फेज में एनालिसिस होगा और दूसरे में सिंथेसिस होगा, मतलब कि कुछ कोड में एग्जीक्यूशन स्पीड पे फोकस किया जाएगा, उसके डेटा को, अननेसेसरी जो डेटा होगा उसको निकाला जाएगा, इंटरमीडिएट कोड को जनरेट किया जाएगा और फाइनली एक कोड मिलेगा। सो बेसिकली ऐसा आर्किटेक्चर के दो फेजेस में हो रहा है। सो पहले फेजेस में चेक करेंगे, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके चेक करेंगे, और सिंथेसिस में मैंने बताया उस तरीके से। ये दो तरीके के फेजेस को कंपाइल डिजाइन में डिवाइड किया जाता है। मींस कंपाइलर में ये दो तरीके के फेज में डिवाइड किया गया है उसका आर्किटेक्चर। एंड देन हम देखेंगे फिगर इसकी। ओके, अब हम देखते हैं एनालिसिस फेज। हमने आगे देखा दो तरीके के फेजेस होता है, एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज। और एनालिसिस फेज में क्या होता है कि एनालिसिस फेज जो होता है उसमें एनालाइज होता है, मतलब कि कोई भी तरीके का जो भी प्रोग्राम होगा, कुछ भी चीज होगी, वो पहले कंपाइलर रीड करेगा। कंपाइलर रीड करेगा सोर्स प्रोग्राम को और उनको डिवाइड कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो भी पार्ट्स होंगे उसमें से वो चेक करेगा कि उसमें लेक्सिकल एरर है, ग्रामर एरर है, सिंटेक्स एरर है। सो दैट काइंड ऑफ द फेज नोन एज द फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर। और वो क्या करता है, उसके बाद वो जनरेट करता है एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम एंड सिंबल टेबल। एंड वो जो जनरेट करता है वो सिंटेक्स, जो सिंथेसिस फेज है उसका इनपुट रहेगा। सो बेसिकली एनालिसिस फेज होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। वो हम देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं उसका फिगर देखते हैं। उसमें से पहले जो आता है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस और सेगमेंटिक एनालिसिस, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो कंपाइल होता है, उसमें कैसे कैसे किस तरीके से वो घूम रहा है, मतलब कि लेक्सिक एनालिसिस होगा, उसका सिंटेक्स एनालिसिस होगा, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा, फिर कोड को ऑप्टिमाइज किया जाएगा और देन कोड जनरेट होगा। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कंपाइल डिजाइन। और हमें फेजेस की जो फिगर है वो स्क्रीन पर दिख रही है नाउ। अब हम ओके, अब हम देखते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, वो पहला फेज है जिसमें क्या होता है, स्कैन होता है। जो टेक्स्ट हमने लिखा है, जो टेक्स्ट प्रोग्रामर लिख रहा है वो स्कैन होगा। देन दिस फेज स्कैन सोर्स कोड एज स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, और वो कन्वर्ट करेगा लेक्सी में मीनिंगफुल लेक्सी में, मतलब कि वो कन्वर्ट करेगा जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसको एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में है या नहीं वो चेक करता है। सो दिस इज, पहले तो वो स्कैन करेगा और उसको स्कैन करने के बाद दिस फेज रिप्रेजेंट द लेक्सिंग इन फॉर्म ऑफ टोकन। वो कैसे लिखा जा सकता है वो भी हमें देख रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, वी कैन सी दिस काइंड। ओके, अंडरलाइन कर लेते हैं उसको सो इजीली समझ में आ सके। वो टोकन नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू, और उस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। सो हाईलाइट करते हैं उसको, सो थोड़ा क्लियर हो जाए कि कैसे।
टोकन को किस तरीके का फॉर्म होता है उसका। ओके, अब हम देखते हैं सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस जो कि उसका दूसरा फेस है। और सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होता है, वो पार्सरिंग करता है। पार्सरिंग मीन्स क्या करेगा वो, तो टोकन है उसको प्रोड्यूस करेगा लेक्सिकल एनालिसिस से, और जो लेक्सिकल एनालिसिस से प्रोड्यूस हुआ उसको वो इनपुट इनपुट लेगा और वो जनरेट करेगा पार्स ट्री, और सिंटेक्स ट्री वो जनरेट करेगा। सो उसमें होता क्या है, इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि वो अरेंजमेंट करता है और उसको चेक करता है कि उसमें कोई एरर है या नहीं। सो उसका बेसिकली क्या होता है कि वो चेक करेगा एक्सप्रेशन को, और जो भी हमने इनपुट किया है, जो टोकन्स है उनको वो चेक करेगा और उसको करेक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फेज, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो पॉइंट पे हम इम्पोर्टेंट है ये, इस फेज में क्या होता है वो हमें ज़्यादा पता चलता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, और ये उसके बाद का सेगमेंटिक एनालिसिस जो कि तीसरा टाइप है हमारा, लेक्सिकल एनालिसिस, उसके बाद आया सिंटेक्स एनालिसिस, और उसके बाद आया सेगमेंटिक एनालिसिस। एनालिसिस फेज के ये तीन पार्ट कह सकते हैं हम इसे। सेगमेंटिक एनालिसिस चेक्स व्हेनेवर द पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट फॉलो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब कि ये चेक करेगा कि वो किस तरीके के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, और वो फॉलो, जब तक कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा तो वो उसको एरर डिक्लेयर कर देता है। सो दिस फेज इज इम्पोर्टेंट टू चेक समथिंग, check your program and check the parse tree which is important, syntax tree जो भी ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ है उसको वो ये चेक करेगा। सो दिस segmentic analyzer produce an annotated syntax tree as an output। सो अब हम देखते हैं synthesis phase which is the second phase of compiler architecture। और यहाँ पे क्या होता है, तो सिंटेक्स फेज जो होता है वो जनरेट करता है टारगेट प्रोग्राम, और वो मदद लेता है इंटरमीडिएट सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबल टेबल की। उसमें होता ये है कि जो कंपाइलर है उसके उनके पास बहुत सारे फेजेस और पासिस होता है। सो वो उसकी मदद लेगा कुछ पासिस की और कुछ फेजेस की, जिससे वो कोड जनरेट करेगा। देन कोड जनरेशन होगा, उसका ऑप्टिमाइज करेगा, और फिर कोड को जनरेट करेगा, जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करके उसको कोड ऑप्टिमाइज करेगा, फिर कोड जनरेट करेगा। मतलब कि ये एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करेगा, जिससे उसकी स्पीड एग्जीक्यूशन में और उसको कोड में जो भी एरर होगी, कुछ भी होगा कि जो अननेसेसरी चीज़ है वो डिलीट हो जाए। ऐसे वो पूरा इस फेज में ऐसे वो कोड को जनरेट करेगा, और इसीलिए उसको जाना जाता है, और विच इज नोन एज द बैक एंड ऑफ द कंपाइलर। सो अब हम देखते हैं पासिस एंड फेजेस। एंड द पासिस जो होता है वो क्या होता है, इज द refers to the traverser of the compiler through the entire program। एंड जो फेज होता है वो फेज क्या कहता है, वो एक स्टेज होता है, और उस स्टेज में क्या होता है, इनपुट, और वो इनपुट लेगा, उसकी प्रोसेस करेगा और आउटपुट लेगा। जो भी इनपुट आउटपुट की प्रोसेसेस होगी वो सभी प्रोसेस उसके नेक्स्ट स्टेज के लिए वो इंटरकनेक्टेड होगा। मतलब कि जो पहला स्टेज होगा उसका जो आउटपुट रहेगा वो दूसरे स्टेज का इनपुट रहेगा। दैट्स व्हाई दे हैव मैनी फेजेस, एंड वो फेजेस एक स्टेज, एक डिस्टिक स्टेबल फेज कहा जा सकता है उसको। सो फेजेस और कंपाइलर जो होता है, मतलब कि जो कंपाइलर में बहुत सारे फेजेस और पासिस होते हैं। हियर बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे दो तरीके के पासिस हो गए, वो सिंगल पास और मल्टी पास। एंड फेजेस तो हमें पता है कि बहुत सारा है, और किस फेज का यूज होगा किस फेज में होगा
which is be important for us. Let's see the intermediate code generation, और उनकी ये 3 पार्ट हो गए, intermediate code generation, code optimization and तीसरा होगा I think so code generation. So after segmentic analysis, the compiler generates an intermediate code of source code of the target machine. So वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट मशीन, क्योंकि वो क्या करता है, जनरेट करता है इंटरमीडिएट कोड किसका, सोर्स कोड ऑफ फॉर टारगेट मशीन। सोर्स कोड करता है टारगेट मशीन के लिए, वो सोर्स कोड को क्या करता है, जनरेट करता है। सोर्स कोड मतलब कि वो जनरेट कर रहा है इंटरमीडिएट कोड, बट वो सोर्स कोड की इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करेगा किसके लिए, टारगेट मशीन के लिए। सो इट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम फॉर सम abstract machines, and it is in between the high level language and machine language. वो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में रहता है। This intermediate code should be generated in such a way that it makes it easier to be translated into the target machine codes. This is the intermediate code generation. Now we see the code optimization. Okay, the next phase does code optimization of intermediate code. उसमें क्या होगा, assume as something that removes unnecessary code lines and arrange the sequence of statement in order to speed up the program execution without wasting resources. वो करता ये है कि जो अननेसेसरीज लाइन है, जो अननेसेसरीज कोड्स है, उसको वो रिमूव करेगा और वो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, एक्सिक्यूशन स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट करेंगे और नहीं करेंगे तो भी कुछ टाइम उसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा। वो क्या कुछ उसमें वो कुछ मीनिंगफुल नहीं रहेगा उसके मदद से ये क्या करते हैं उसके बदले, अननेसेसरी कोड लाइन्स एंड अरेंज दी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, और जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको अरेंज करता है, क्योंकि स्पीड बढ़े, प्रोग्राम की स्पीड, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने के लिए। सो कोड जनरेशन इज द लास्ट फेज ऑफ दी, क्योंकि उसमें कोड जनरेट हो जाता है और इंटरमीडिएट कोड एंड मैप्स इट टारगेट दी मशीन लैंग्वेज। वो कोड जनरेट करता है और वो जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट द इंटरमीडिएट कोड इनटू द सीक्वेंस ऑफ relocated machine codes.